नमस्कार साथियों, मैं भूमेंद्र जैन अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के अववाहि तंत्र की और राजस्थान के अववाहि तंत्र में भी दोस्तों हम बात कर रहे थे बंगाल की खाड़ी के अववाहि तंत्र की। पिछली वीडियो में दोस्तों हम बात कर चुके हैं चंबल नदी की, जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि राजस्थान की वे कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं बाणगंगा नदी की। बाणगंगा नदी के बारे में तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना। दोस्तों ये पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों का नाम है दोस्तों बैराट की पहाड़ी। और दोस्तों इन बैराट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और देखिए दोस्तों ये, और इस नदी का नाम है दोस्तों बाणगंगा नदी। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा जो नदी है, इस नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। अगर आपसे पूछे कि बैराट की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में, तो दोस्तों ये है आपके जयपुर जिले में। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर जिले में। क्लियर? देखिए दोस्तों बाणगंगा ये नदी निकलती है प्रारंभ में दोस्तों, ये यहाँ पे आपके जयपुर में बहती है, जयपुर। और जयपुर के बाद दोस्तों ये आपकी यहाँ पे दौसा में प्रवाहित होती है। इसके बाद दोस्तों ये आपके भरतपुर में प्रवाहित होती है। क्लियर? इसके बाद दोस्तों ये यहाँ से आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, आपके उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है। और देखिए दोस्तों इधर से ये एक नदी आ रही है और इस नदी का नाम है दोस्तों यमुना नदी। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस स्थान पर ये अपना जल किस में डाल देती है? यमुना नदी में। और इस स्थान का नाम है दोस्तों फतेहाबाद। क्या नाम है दोस्तों? फतेहाबाद। तो हम कह सकते हैं कि बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से होता है। राजस्थान के ये 3 जिलों में प्रवाहित होती है, आपके जयपुर, दौसा और भरतपुर। इसके बाद दोस्तों यह नदी आपके उत्तर प्रदेश राज्य में चली जाती है और उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहाबाद नामक स्थान पर यह नदी अपना जल यमुना में डाल देती है। और दोस्तों जब हम भारत का बातंत्र पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि यमुना नदी भी अपना जल किस में डालती है? गंगा नदी में। और गंगा नदी अपना जल ले जाकर कहाँ डालती है? बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों आज हमने बात की कि बाणगंगा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी होगी दोस्तों? यमुना नदी की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी चंबल नदी भी अपना जल किस नदी में डाल रही थी दोस्तों? यमुना नदी में। तो चंबल और बाणगंगा ये दोनों नदियां ही किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? आपकी यमुना नदी की। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आपके जयपुर जिले में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम है दोस्तों रामगढ़ बांध। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि रामगढ़ बांध है किस जिले में स्थित है, तो याद रखना दोस्तों ये है आपके जयपुर जिले में। जयपुर जिले में। दूसरी बात किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपकी बाणगंगा नदी पर स्थित। किस नदी पे दोस्तों? बाणगंगा नदी पर। इसके बाद दोस्तों जयपुर के बाद यह नदी आपके दौसा जिले में प्रवेश कर जाती है और दौसा के बाद दोस्तों यह नदी आपके भरतपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। भरतपुर जिले में भी दोस्तों इस पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम है अजान बांध। तो याद रखना दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बाणगंगा नदी पर राजस्थान में 2 बांध है, एक रामगढ़ बांध और एक अजान बांध। अजान बांध कहाँ है दोस्तों? भरतपुर जिले में। कहाँ पे? भरतपुर जिले में। अब दोस्तों अजान बांध से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जो आपके भरतपुर जिले में है और उस अभ्यारण्य का नाम है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और यह इसी का दूसरा नाम मिलता है दोस्तों घना पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों नाम दोस्तों इसी के, केवलादेव बोल दो या घना पक्षी अभ्यारण्य बोल दो। तो ये जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य ये है आपके भरतपुर जिले में
और इस अभ्यारण्य में जल की आपूर्ति आपके अजान बांध से ही कराई जाती है। तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान समय में अजान बांध के द्वारा केवलादेव या घना पक्षी अभ्यारण्य में जल की आपूर्ति करवाई जा रही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि बाणगंगा, इसका नदी का नाम बाणगंगा ही क्यों पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बाण की गंगा, जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था दोस्तों, तो अंत का 1 साल पांडवों को अज्ञातवास में गुजारना था। और पांडवों ने अंत का एक समय आप सभी जानते हैं विराटनगर में गुजारा। विराटनगर के राजा के यहाँ, विराट के यहाँ पर गुजारा था। और जयपुर का ही प्राचीन नाम क्या मिलता है दोस्तों, विराटनगर। क्लियर दोस्तों, जब पांडव अज्ञातवास में थे तो आप ये बैराट जो जगह है यहाँ से निकल रहे थे दोस्तों, और उस समय द्रौपदी को पानी की प्यास लगती है। तो पानी की प्यास लगने पर अर्जुन के द्वारा इस पहाड़ी पर एक तीर चलाया जाता है, और उस तीर से दोस्तों एक नदी निकल के आती है। उस नदी का नाम ही क्या पड़ गया दोस्तों, बाणगंगा। अर्थात ये अर्जुन द्वारा चलाए गए बाण से निकली हुई नदी है दोस्तों। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो इस नदी को हम अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अर्जुन की गंगा। तो बाणगंगा नदी का ही अगला नाम है दोस्तों अर्जुन की गंगा। और एक अन्य नाम भी है दोस्तों इसका, ताला की गंगा, ताला की गंगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी हम बात कर रहे थे ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में शामिल की जाती है, लेकिन दोस्तों इसे हम आंतरिक अपवाह तंत्र में भी शामिल करते हैं। अब आंतरिक अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो दोस्तों वे नदियां जो अपना जल किसी सागर या महासागर में नहीं ले जाती और बीच में ही विलुप्त हो जाती हैं, उन नदियों को हम आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं। वर्तमान समय में दोस्तों ये जो बाणगंगा नदी है भरतपुर जिले में ही विलीन हो जाती है। अर्थात इस नदी का जल उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंच पाता, और उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचने के कारण दोस्तों वर्तमान समय में हम इसे आंतरिक अपवाह तंत्र में भी शामिल करते हैं। क्लियर दोस्तों, आंतरिक अपवाह तंत्र बोल दो या अंतर प्रवाही नदियां, आंतरिक अपवाह तंत्र या अंतर प्रवाही नदियों में शामिल करते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि बाणगंगा जो नदी है ये नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में भी शामिल की जाती है, और साथ में ही आंतरिक अपवाह तंत्र में भी या अंतर प्रवाह क्षेत्र में भी शामिल की जाती है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हमें आंसर में क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों इस नदी का जल वर्तमान समय में भरतपुर जिले में ही क्या हो जाता है, विलीन हो जाती है नदी। इस कारण इस नदी का एक नाम और मिलता है दोस्तों, रुंडित नदी। तो याद रखना दोस्तों, रुंडित नदी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रुंडित नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपकी बाणगंगा नदी को। क्यों, क्योंकि वर्तमान समय में यह नदी यमुना नदी में नहीं मिल पाती, आपके भरतपुर जिले में ही क्या हो जाती है, लुप्त। इस कारण इसे किस नाम से जानते हैं, रुंडित नदी के नाम से। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जलने जाने वाली हम राजस्थान की 2 नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक तो थी दोस्तों आपकी चंबल नदी, और एक है दोस्तों आपकी बाणगंगा नदी। तो 2 नदियों के बारे में दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों और कौन सी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये। तो इस नदी का नाम है दोस्तों गंभीर नदी। क्या नाम है दोस्तों, गंभीर नदी। ये भी अपना जल कहां ले जाती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों हम बात करेंगे, ये दोस्तों करौली जिला है, और करौली जिले में दोस्तों ये है सपोटरा तहसील। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सपोटरा तहसील से दोस्तों एक ये नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है दोस्तों गंभीर नदी। क्या नाम है दोस्तों, गंभीर नदी। जबकि दोस्तों मैं चंबल नदी की जब बात कर रहा था तब मैंने वहां पर आपको एक नदी बताई थी गंभीरी। क्या नाम था, गंभीरी। तो गंभीरी जो नदी है वो आपकी चंबल की सहायक नदी नहीं थी, वो बेड़ज की सहायक नदी थी दोस्तों। याद है, गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर कौन सा
दुर्ग बना हुआ है, तो आपको सबको पता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और ये नदी कौन सी, आपकी गंभीर नदी। क्लियर दोस्तों, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं गंभीरी की। तो गंभीर नदी का उद्गम दोस्तों सपोटरा तहसील से होता है। इसकी दोस्तों 4-5 सहायक नदियां हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक सहायक नदी है, इसका नाम है अट्टा। अट्टा। ये देखिए दोस्तों, दूसरी सहायक नदी है, इसका नाम है माची। अट्टा माची। ये देखिए दोस्तों, एक सहायक नदी ये है, इसका नाम है दोस्तों भैसावर। देखिए दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों भद्रावती। और एक ये दोस्तों एक सहायक नदी है ये, और इसका नाम है दोस्तों बरखेड़ा। तो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि गंभीर नदी का उद्गम सपोटरा तहसील करौली जिले से होता है। क्लियर दोस्तों, करौली जिले में ही इसकी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां इसमें आकर अपना जल डालती हैं। और दोस्तों ये जिस स्थान पर अपना जल डालती हैं उस स्थान पर दोस्तों एक बांध बनाया गया है, और इस बांध का नाम है दोस्तों पांचना बांध। क्या नाम है दोस्तों, पांचना बांध। तो हम कह सकते हैं कि सपोटा तहसील से आपकी गंभीर नदी निकलती है, और करौली जिले में ही इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं दोस्तों, जो इसमें करौली जिले में ही आकर अपना क्या डालती हैं, जल डालती हैं। इन 5 नदियों के नाम है अट्टा, माची, बरखेड़ा, भेसावर और भद्रावती। और इन 5 नदियों के संगम पर दोस्तों करौली जिले में एक बांध बनाया गया है, और इस बांध का नाम है दोस्तों पांचना बांध। बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस ये बांध है जो मिट्टी का बना हुआ बांध है। किसका बांध है दोस्तों, मिट्टी का बना हुआ बांध। तो आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, तो पांचना बांध। और पांचना बांध कौन कौन सी नदियों पर बनाया गया है, किन नदियों के संगम पर है, तो दोस्तों नदी भी याद रखनी है, अट्टा, माची, बरखेड़ा, भैसावर और भद्रावती। इन 5 नदियों के संगम पर है आपका पांचना बांध। दोस्तों मैं आपसे पांचना बांध की अगर बात करता हूं, तो दोस्तों इस बांध के निर्माण में जो आर्थिक सहायता दी थी वो आपके अमेरिका ने दी थी। अमेरिका ने आर्थिक सहयोग किया था दोस्तों। तो आर्थिक सहायता इस बांध को बनाने में हमें कहां से प्राप्त हुई, तो याद रखना दोस्तों अमेरिका से। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ये जो पांचना बांध है किस जिले में है, तो याद रखना दोस्तों करौली जिले में। कहां पे है, करौली जिले में। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम अगर बात करते हैं करौली जिले के बाद दोस्तों यह नदी आपके भरतपुर जिले में प्रवेश कर जाती है, और करौली के बाद दोस्तों भरतपुर जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद देखिए दोस्तों इधर से आपकी एक नदी आ रही है, और इस नदी का नाम है दोस्तों यमुना नदी। क्या नाम है, यमुना नदी। और दोस्तों इस स्थान पर जाकर आपकी गंभीर नदी यमुना नदी में मिल जाती है, और ये स्थान है दोस्तों मैनपुरी, यूपी का मैनपुरी। तो याद रखना दोस्तों मैनपुरी नामक स्थान पर आकर यह नदी अपना जल किसमें डाल देती है दोस्तों, यमुना नदी में डाल देती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बांध कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों पांचना बांध है। इसके बाद दोस्तों गंभीर नदी किसकी सहायक नदी, आपकी यमुना नदी की। गंभीर नदी अपना जल यमुना नदी में किस स्थान पर डालती है, तो मैनपुरी नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, यह नदी आपके राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो 2 जिलों में, एक आपके करौली में और उसके बाद दोस्तों आपके भरतपुर में। इसके बाद देखिए दोस्तों हमने अभी कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे बाणगंगा नदी की, और बाणगंगा नदी में अजान जो बांध बना हुआ था, उस अजान बांध से केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में क्या कराई जा रही थी, जलापूर्ति। जब दोस्तों अजान बांध में पानी की कमी आ जाती है, तो गंभीर नदी के द्वारा अजान बांध में पानी की आपूर्ति करवाई जाती है। क्लियर दोस्तों, अजान बांध में अगर पानी की कमी आ जाती है तो आपकी गंभीर नदी के द्वारा अजान बांध तक पानी पहुंचाया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें इसकी एक और सहायक नदी, और इस सहायक नदी का नाम है दोस्तों पार्वती। क्या नाम है दोस्तों, पार्वती। जबकि दोस्तों हमने कल बात की थी चंबल नदी की भी एक सहायक नदी थी पार्वती, तो एक आपकी गंभीर नदी की भी सहायक नदी दोस्तों पार्वती। क्लियर दोस्तों, तो हम कह सकते हैं गंभीर नदी की कुल कितनी सहायक नदियां होगी दोस्तों, 6 नदी। क्लियर। और सबसे मोस्ट है दोस्तों पांचना बांध किन नदियों के संगम पर है, तो याद रखना अट्टा, माची, बरखेड़ा, भैसावर और भद्रावती।
इन 5 नदियों पर है। किस जिले में है? तो याद रखना करौली जिले में राजस्थान का मिट्टी से निर्मित एकमात्र बांध है। इसके अलावा आर्थिक सहायता इस बांध को बनाने में किसने दी? अमेरिका में। गंभीर जो नदी है ये उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर? यमुना नदी में मिलती है, तो मैनपुरी नामक स्थान पर। तो दोस्तों आज हम बात कर चुके हैं बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की। तो मैं दोस्तों पुनः आपको एक बार दोबारा राजस्थान के अफवाह तंत्र को याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग राजस्थान के अफवाह तंत्र को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया था। सभी याद रखना दोस्तों, राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है इसको हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं प्रारंभ से ही। एक था दोस्तों अरब सागर का अफवाह तंत्र, एक था दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और एक है दोस्तों आपका आंतरिक अफवाह तंत्र। क्लियर दोस्तों? अब हम बात कर चुके हैं दोस्तों अरब सागर के अफवाह तंत्र की। अरब सागर के अफवाह तंत्र को भी हम 2 भागों में विभाजित कर चुके हैं दोस्तों। एक था आपका कच्छ के रण में जल ले जाने वाली नदियां, और एक था आपका दोस्तों खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। तो दोस्तों हम बात कर चुके हैं कच्छ के रण में राजस्थान की 2 नदियां अपना जल ले जाती हैं। एक थी दोस्तों लूनी नदी और एक थी दोस्तों आपकी पश्चिमी बनास नदी। जबकि खंबात की खाड़ी में आपकी 2 नदियां ले जाती है राजस्थान की, माही नदी और साबरमती नदी। क्लियर दोस्तों? इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये चारों नदियां हैं आपके अरब सागर के अफवाह तंत्र में शामिल की जाती हैं। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में दोस्तों आपकी चंबल नदी, आपकी दोस्तों बाणगंगा नदी, और एक है दोस्तों आपकी गंभीर नदी। तो दोस्तों इन तीनों नदियों को हम किसमें शामिल करते हैं? बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में। जबकि दोस्तों इन चारों नदियों को हम किसमें शामिल करते हैं? अरब सागर के अफवाह तंत्र में। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की। तो दोस्तों बहुत जल्दी ही मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, तब तक के लिए आप तैयार रहिए। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर दोस्तों मेरा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आ रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेरे चैनल को शेयर करें और अपने परिचितों से कहें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब भी करवाएं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।